कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कुछ महीने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने के बाद राधे श्याम जी ने फैसला किया कि अब वापस अपने देश भारत लौटना है। उनकी बेटी श्रुति और दामाद ने बहुत समझाया, वापस जाकर क्या करेंगे, वहाँ अब कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है और कुछ हो गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन राधे श्याम जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, तुम्हारी माँ सरला बहुत याद करती है, उसकी बहुत याद आ रही है। कल रात वह मेरे सपने में भी आई और पूछने लगी कि कब आओगे। उनकी बात सुनकर श्रुति ने फिर समझाया, माँ को गए 2 साल हो चुके हैं, घर भी साल भर से खाली पड़ा है, आपका मन नहीं लगेगा। मगर राधे श्याम जी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार दामाद ने टिकट बुक करवा दिया और यह सख्त हिदायत दी कि वहां पहुंचते ही कोई किराएदार रख ले या रिश्तेदार को साथ रहने के लिए बुला ले। 6 महीने बाद जब राधे श्याम जी भारत लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली और सीधे बरेली के अपने पुराने घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में वह सोचते रहे कि बरेली छोड़े कितने साल हो गए। उसी घर में उनका बचपन बीता, शादी हुई और जब श्रुति 12 साल की थी तब उनकी दिल्ली में बैंक में नौकरी लग गई, जिसके चलते वे दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक बरेली आते जाते रहते थे, लेकिन 15 साल पहले वो भी चले गए और 2 साल पहले सरला जी भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। अब श्रुति भी अपने पति के साथ लंदन में बस गई है। जब तक नौकरी थी तब तक अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन लंदन में रहते हुए अपना घर, बचपन, माँ, बाबूजी, सरला सब याद आने लगे। इसलिए उन्होंने वापस आने का फैसला ले लिया। जब टैक्सी घर के सामने रुकी तो उन्होंने ताला खोला और अंदर जाकर देखा। घर का हर कोना धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। उन्होंने सोफा झाड़ा, अपना सामान रखा और थकान के कारण वहीं सो गए। 2 घंटे बाद जब नींद खुली तो ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने पानी पिया और ऊपर जाकर देखा कि कमरे में ताला नहीं था और दरवाजा खुला था। यह वही कमरा था जहां कभी किराएदार रहते थे, लेकिन अब यह खाली था और वहां कबूतर, चिड़िया और गोरैयों ने घोंसला बना लिए थे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे यह घर उन्हीं का हो और राधे श्याम जी अजनबी हों। मादा कबूतर के कान में कुछ कहने लगी, जैसे पूछ रही हो, तुम इन्हें जानते हो? गोरैया अपने बच्चों और साथी के साथ बैठ गई थी, जैसे सरला और श्रुति के साथ बैठा करते थे। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी, जैसे कोई बदलाव नहीं आया हो। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब छत पर गए तो देखा गिलहरी का परिवार भी वहां आराम फरमा रहा था। शाम को जब वे घर से निकले तो देखा कि आसपास के लोग भी बदल चुके थे। पुराने पड़ोसियों में से शेखर जी नहीं रहे थे। उनके बेटे राहुल ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बहुत सम्मान दिया। राहुल की मदद से उन्होंने घर की सफाई करवाई, राशन खरीदा, पानी की मोटर ठीक करवाई और सिलेंडर लिया। अब उन्होंने पंखे और बिजली के बल्ब नए लगवाए। अब रोज का नियम बन गया था। सुबह सैर पर जाते, लौटते ही पक्षियों को दाना डालते, पानी रखते और छत पर जाकर गिलहरियों को खाना खिलाते। फिर ही अपना नाश्ता बनाते और अखबार पढ़ते और ऊपर जाकर पक्षियों और गिलहरियों से ढेर सारी बातें करते। वे सब ध्यान से उनकी बातें सुनते, जैसे सब समझ रहे हों। अब वे अकेले नहीं थे, उनका परिवार फिर से बस चुका था। एक दिन सैर से लौटते समय एक कुतिया और उसका बच्चा उनके पीछे पीछे चलने लगे। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो घर तक पहुंच गए तो उन्होंने दूध और ब्रेड डाल दी। इस तरह कई दिन बीत गए और दोनों मोहवश उनके साथ रहने लगे। उन्होंने उन्हें नाम दे दिया, झूरी और झबला। फिर एक दिन पार्क में एक घायल बंदरिया मिली, जिनकी उन्होंने मरहम पट्टी करी। वह भी अपने बच्चे को लेकर उनके साथ हो ली और नाम लिया चिंकी और टीलू। समय बीतता गया और अब पूरा घर उनके नए रिश्तेदारों से भर चुका था।
झूरी, झबला, चिंकी, टीलू, लक्का, कबूतर, नीलू, गिलहरी, चिड़िया रानी सबका एक परिवार बन गया था। श्रुति को जब यह पता चला तो गुस्से से बोली, आपने घर को चिड़ियाघर बना दिया। अगर किराए पर दे देते तो कुछ पैसे मिल जाते। इस पर राधेश्याम जी हंसकर बोले, तुमने कहा था किराएदार रख लो तो रख लिए। फर्क बस इतना है कि ये किराया नहीं, रिश्ता निभाते हैं। 2-2.5 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन झबला ने उन्हें सैर पर जाने के लिए जगाया, लेकिन वे नहीं हिले। झूरी ने उनका चेहरा चाटा, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। फिर भौं भौं कर शोर मचाया तो बाकी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो गए। चिंकी अपने बच्चों को छत पर छोड़कर पड़ोसी राहुल के घर चली गई और उनका कुर्ता खींचकर लाई। राहुल घबराकर घर की ओर भागा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दुखी होकर बताया कि राधेश्याम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल ने तुरंत श्रुति और सुमित को फोन किया और वे भारत लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि चारों ओर पशु पक्षियां गमगमीन बैठे हैं। गिलहरी उनके माथे को सहला रही थी। चिड़िया अपनी चोंच से उनके मुंह में पानी डाल रही थी। यह सब देखकर श्रुति फूट फूट कर रोने लगी। शमशान घाट तक कोई चलकर पहुंचा, कोई उड़कर। रिश्तेदारों के नाम पर श्रुति और सुमित के अलावा बस कुछ परिचित ही मौजूद थे। चौथे दिन सुमित ने पूछा, घर का क्या करना है? श्रुति ने कहा, पापा के रिश्तेदार यहीं रहेंगे। सुमित मुस्कुराया, लेकिन बात समझ नहीं पाया। श्रुति ने एक एनजीओ से संपर्क किया और 150 गज के इस मकान को जीव जंतु संरक्षण केंद्र में बदल दिया। अब यहाँ हर प्रकार के पशु पक्षियों को सुरक्षा मिलेगी और घायल जीवों का इलाज होगा। उन्होंने इसका नाम रखा राधेश्याम के रिश्तेदार। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है। हर हर महादेव दोस्तों।